हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए क्लास नंबर 5 जीके की क्लास है। ये है तो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है, जीके। तो जीके में अभी हमारी ज्योग्राफी चल रही है और मैं सोलर सिस्टम जो टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ पिछले 2 दिन से, है ना। तो देखेंगे। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, ये क्लास स्पेशली उन स्टूडेंटों को ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कराएगी जो स्टूडेंट्स आरआईएमसी और आरएमएस की तैयारी कर रहे हैं, है ना। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज और आरएमएस जनरली इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं जो अक्सर पेपर में आते हैं। तो जो भी बच्चे दोनों ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा। तो चलते हैं सोलर सिस्टम का जो नेक्स्ट पार्ट मैं आपको करा रहा हूं, देखेंगे। जैसे आपने देखा होगा ये मेटियोर्स और मेटियोराइट्स क्या होता है। हमने कल आपको एस्ट्रॉइड्स के बारे में पढ़ाया था। एस्ट्रॉइड्स क्या होता है, यानी एक आइस बेल्ट होती है जो जुपिटर और मार्स के बीच में है ना। और आइस बेल्ट जो होती है, एस्ट्रॉइड होती है, उससे ही हम इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट को डिफाइन करते हैं, इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट को बताते हैं, है ना। तो इसी तरीके से एस्ट्रॉइड्स, जैसे हमने कल बताया था कि माइनर प्लैनेट्स होते हैं, ऐसे ही मेटियोर्स या मेटियोराइट्स ये क्या होता है, यानी कि जो रॉक के पीसेस जो होते हैं, एक हेवनली बॉडीज है, ये भी एक अंतरिक्ष में पाई जाने वाली चीज है जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है ना। तो ये मेटियोर्स और मेटियोराइट्स कह सकते हैं, जिनको बोलते हैं हम शूटिंग स्टार। आपने देखे होंगे टूटते हुए तारे, है ना। रात के समय में जो टूटते हुए तारे होते हैं वही शूटिंग स्टार्स होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं मेटियोराइट्स। कई बार ये ऐसा होता है, कभी कभी स्पेस में से जब टूट करके ये अर्थ की तरफ आते हैं, लेकिन जब ये अर्थ की तरफ आते हैं तो एटमॉस्फेयर की लेयर में आकर के, यानी एटमॉस्फेयर की एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं मिसोस्फेयर। क्या बोलते हैं, मिसोस्फेयर। मिसोस्फेयर की लेयर में आकर के ये क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली जल जाते हैं, है ना। और कई बार रेयरली ऐसा भी हो जाता है कि ये कंप्लीटली न जल करके अर्थ के सरफेस तक आ जाते हैं, यानी बिल्कुल जमीन तक आ जाते हैं और आकर के काफी गहरा होल तक बना देते हैं, खड्डा, जिनकी वजह से जनरली लेक्स बन जाती हैं, नेचुरल लेक। इसका एक एग्जांपल अंडमान निकोबार में एक लेक है जो मेटेराइट्स की वजह से ही बनी हुई है ना। तो समझ में आया क्या है, पीसेस ऑफ रॉक जो स्पेस में हेवनली बॉडीज है जो सन के चक्कर लगाते हैं, उनको बोलते हैं हम मेटियोर्स, जिनको शूटिंग स्टार्स बोलते हैं, टूटते हुए तारे जो आप नाइट स्काई में देखते हो। स्टार्स मतलब तारे। हमने बताया कि सन जो है हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है, यानी हेड ऑफ द सोलर सिस्टम। अब जो नियरेस्ट आफ्टर दिस सन, जो नियरेस्ट स्टार है वो है हमारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, है। ये बात सिद्ध की किसने, नासा ने। नासा क्या है, नासा एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है यूएसए की, यानी कि अमेरिका की। क्या है, नासा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमारे भारत की है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जस्ट लाइक दैट नासा वर्क ऑन द, है, नासा किस पे काम करते हैं, जो भी हेवनली वर्क होते हैं, अंतरिक्ष में पाई जाने वाली जो भी चीजें होती है उस पे काम करती है। एंड दिस इज द एडवांस्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेस प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे एडवांस ऑर्गेनाइजेशन है ये, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी फुल फॉर्म है। तो स्टार्स यानी कि आपने देखा पूरे स्पेस में बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, है ना। उनमें सबसे क्लोजेस्ट स्टार अर्थ के कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। बट आफ्टर द सन के बाद, है ना, ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, कॉन्स्टिलेशन कहते हैं ग्रुप ऑफ स्टार, यानी तारों के झुंड को। जैसे आपने देखा होगा नाइट में, स्काई में देखा होगा बहुत सारे तारे हमें पास ग्रुप में दिखाई देते हैं, है ना। अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ शेप में हमको दिखाई देते हैं बहुत सारे स्टार्स। तो उन ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें, कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। हमारी जो पृथ्वी है ना, वो इन 16 कॉन्स्टिलेशन से होकर के गुजरती है।
हैं, जिनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ज़ोडिएक बोलते हैं, राशियां बोलते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पे ये राइट डाउन किए हुए हैं। तो जैसे उर्सा मेजर, दिस इज वन कॉन्स्टिलेशन, द ग्रुप ऑफ स्टार, है ना, जिसको हम ग्रेट बियर भी कहते हैं, उर्सा मेजर, और जिसको हम हिंदी में इंडियन नेम में हमने इसको नाम दिया है सप्त ऋषि, यानी कि 7 सेजेस, 7 साधुओं का एक झुंड, यानी वो 7 तारों का एक झुंड है। आसमान में कभी आपने देखा होगा, जो पोल स्टार है उसके जस्ट सीधे डायरेक्शन में आप देखोगे तो वहां पे सप्त ऋषि यानी 7 स्टार्स का एक ग्रुप होता है। ओके, उसको बोलते हैं उर्सा मेजर, कॉन्स्टिलेशन का नाम दिया गया है। ऐसे ही एक और है उर्सा मेजर लिटिल बियर, जिसको बोलते हैं ध्रुव, क्या बोलते हैं, ध्रुव मत्स्य, क्या नाम दिया गया है उसका, ध्रुव मत्स्य। एक है ओरियन हंटर, क्या है, ओरियन हंटर, तो इसका नाम है मृग, है मृग, मृग एक एनिमल होता है, उसी किसी शेप में बने हुए हैं, यानी ग्रुप स्टार्स का ग्रुप है जो बिल्कुल एक मृग की शेप बनाता है, उसको बोलते हैं ओरियन हंटर। ड्रैको, ड्रैगन, जिसको बोलते हैं कालिया, है ना, इंडियन नेम कालिया, तो ड्रैगन किसी शेप में बना हुआ है स्टार्स का एक ग्रुप, उसको बोलते हैं ड्रैको, इट मींस ड्रैगन, और हिंदी में इंडियन नेम में उसे बोलेंगे कालिया। अब इंडियन नेम में 7 ज़ोडिएक हैं, यानी इनको हम बोलते हैं राशियां, सॉरी 12 हैं, ये टोटल नंबर ऑफ राशियां कितनी है, 12 हैं। जैसे हम बोलते हैं ना स्कॉर्पियो, इंग्लिश में बोलते हैं, यानी कॉन्स्टिलेशन नेम इज दैट स्कॉर्पियो, बट इन द इंडियन नेम वी कॉल इट वृश्चिक, क्या बोलते हैं इसको, वृश्चिक। एरिस, एरिस, and in the Indian name we call it Maize. And next one is Taurus. Taurus is the name of the constellation, but in the Indian name we call it Vrish. क्या बोलते हैं इसको, वृष, भारतीय नाम में इसको वृष बोलेंगे। नंबर 4 इज जेमिनी, क्या बोलेंगे, जेमिनी, कॉन्स्टिलेशन का नाम है, इंडियन नेम में इसको क्या बोलेंगे, मिथुन, क्या बोलेंगे, मिथुन। एंड 5th इज कैंसर, है ना, और इसको इंडियन नेम में क्या बोलेंगे, कर्क। लियो, लियो को इंडियन नेम में बोलेंगे सिंह, सिम्हा बोलते हैं ना, वैसे सिंह बोलते हैं इसको। विर्गो, विर्गो को बोलते हैं कन्या। लिब्रा, लिब्रा को बोलते हैं तुला, क्या बोलते हैं, तुला। सेजिटेरियस, सेजिटेरियस को बोलते हैं धनु, क्या बोलते हैं, धनु। कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न को बोलते हैं मकर, क्या बोलते हैं, मकर। नेक्स्ट एक्वेरियस, एक्वेरियस इज कॉल्ड कुंभ, है ना, कुंभ इज द इंडियन नेम ऑफ एक्वेरियस। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज पीसेस, पीसेस इज द कॉन्स्टिलेशन नेम एंड इन इंडियन नेम वी कॉल इट मीन, इंडियन नेम में हम इसे क्या बोलेंगे, मीन बोलेंगे, है ना। तो ये सारे क्या है, कॉन्स्टिलेशंस के नाम है, और इंडियन माइथोलॉजी के अनुसार हमने जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर नाम दिए उनको, है ना, जो दैवीय नाम दिए गए हैं। ओके, तो इसके बाद और मैं 1-2 पॉइंट और कराऊंगा। गैलेक्सी, तो गैलेक्सी मैंने आपको बताया था, गैलेक्सी के बारे में पहले ही बता चुके हैं आपको, गैलेक्सी क्या होता है ना। तो गैलेक्सी हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में नंबर ऑफ गैलेक्सीज कितनी है, 10⁻11। दीज आर द नंबर ऑफ गैलेक्सी इन द यूनिवर्स, और 1 गैलेक्सी यानी कि पूरे यूनिवर्स में, एंड 1 गैलेक्सी में टोटल नंबर ऑफ स्टार्स कितने हैं, 10⁻11। इट मींस टोटल नंबर ऑफ स्टार्स पूरे यूनिवर्स में, इन द कंप्लीट यूनिवर्स इज 10⁻22। दीज आर द नंबर ऑफ स्टार इन द यूनिवर्स, है ना। यू नो अर्थ की जो गैलेक्सी है, जिस गैलेक्सी में अर्थ है
उसको बोलते हैं मिल्की वे। क्या बोलते हैं? मिल्की वे। इसको बोलते हैं हिंदी में आकाश गंगा। है आसमान में आपने देखा होगा अंतरिक्ष में नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। बहुत सारे स्टार होते हैं बहुत पास पास, और जो इतने ग्रुप में होते हैं उसको बोलते हैं मिल्की वे। सॉफ्ट शाइनिंग स्टार होते हैं, चमकने वाले, एक झुंड में, जो सीधे नेक्ड आई से नहीं देखे जा सकते। उनको देखने के लिए हमको एक एडवांस टेलीस्कोप की जरूरत होती है ना? एडवांस्ड टेलीस्कोप की जरूरत होती है। तो इनको अलग अलग हम देख सकते हैं। एक साइंटिस्ट है इनका नाम है गैलीलियो। गैलीली इटली के साइंटिस्ट थे जिन्होंने टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया था। टेलीस्कोप, और इस टेलीस्कोप की मदद से गैलीलियो ने अंतरिक्ष के बहुत सारे रहस्यों को क्लियर किया, यानी बहुत सारी सीक्रेसी को क्लियर किया। बहुत सारी इन्होंने हमको स्टडी करने में, अंतरिक्ष को स्टडी करने में इनके बनाए हुए टेलीस्कोप का यूज किया गया। तो इसकी वजह से पता लगाया गया कि जो गैलेक्सी है वो 250 मिलियन एक राउंड कंप्लीट करने में, कितना? 250 मिलियंस एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में इसको कितना समय? 250 मिलियंस का समय लगेगा गैलेक्सी को। तो हमारा अर्थ, सोलर सिस्टम क्या है? इसी गैलेक्सी का पार्ट है जिसको हम बोलते हैं मिल्की वे। ओके, तो आज की क्लास आपकी यहीं पे फिनिश होती है। इससे आगे मैं अपने आने वाली नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, जो क्लास नंबर आपकी 6 होगी। ओके बच्चों, जो मैंने कराया है ये, इसको आप ध्यान से देखें और इसके जो भी पॉइंट्स हैं उनको राइट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।